माइक म्यूट कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति जो है पढ़ रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था घटाव। घटाव में हमने क्या पढ़ा था कि दशमलव वाले संख्याओं को कैसे घटाते हैं। जैसे एक प्रश्न के माध्यम से आपको समझाता हूं। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए आपके सामने, एक सेकेंड रुक जाइएगा। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए आपको घटाने का तो कैसे घटाएंगे। तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जैसे सामान्यतः हम लोग जो घटाव घटाते हैं इसी प्रकार इसे भी घटाते हैं। तो 8 में से 7 जाएगा 1, 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2। दशमलव 2 अंकों के बाद है, दशमलव 2 अंकों के बाद है तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगा देंगे। यानी कि आंसर क्या हो गया 2243.21। तो एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। सर 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। चलिए सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा 4 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है सर। ठीक है, कुछ तो मिस्टेक हुआ था इसीलिए कहते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। इस प्रश्न का आंसर कीजिए, जो रेड कलर से लिखा हूं इस प्रश्न का आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक बच्चे का आंसर आया, नहीं आया तो पुराना आंसर है। नया वाला आंसर भेजिए, रेड कलर से जो लिखा हूं उसका आंसर। एक बच्चे का आंसर आ गया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। दो बच्चों का आंसर आया, गलत है कि सही है अभी चेक करेंगे। बहुत अच्छा, सभी बच्चों का आंसर सेम आ रहा है, मतलब कि सही है। चलिए चेक करते हैं किनका किनका गलत है, किनका किनका सही है। तो देखिए 4 में से 8 नहीं जाएगा, 30 से हासिल देगा ये। 14 में से 8 गया 6, यहाँ क्या बचेगा 6, यानी 16 में से 9 गया 7, यहाँ क्या बचेगा 6, 6 में से 6 जाएगा 0, यहाँ क्या बचेगा 5 में से 4 गया 1, 4 में से 0 गया 4 और 3 में से 2 गया 1। दशमलव 2 अंकों के बाद है, दशमलव 2 अंकों के बाद है तो दशमलव 2 अंकों के बाद आ जाएगा, यानी 14 10.76। सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था इसी को मैंने रिवीजन कराया जल्दी से। ये हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसी पे आधारित प्रश्न दे रहा हूं। आप सभी बच्चों को इसका प्रश्न का आंसर जो है पोल सेक्शन में करना है। कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन में। ध्यान देंगे, आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में। तो देखिए सभी आंसर देखने में एक जैसे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही आंसर जो है सही है, बाकी सब गलत है। तो देखिए कौन सा सही है, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में। देखिए कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं क्लास। चलिए कोई नहीं, पहला प्रश्न है, घटाना है आप सभी बच्चों को। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से करिएगा, धीरे धीरे करिएगा, आप लोग कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में आंसर।
गुड इवनिंग। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, ध्यान रखिए क्लास 8:30 से है, तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि 5 मिनट पहले क्लास में जुड़े। ठीक है, जो भी बच्चे 4-5 मिनट क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि क्लास को हमेशा 5 से 2 मिनट पहले ज्वाइन करना है। आप लोग 5 मिनट लेट ज्वाइन करते हैं तो देखिए जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसको अभी तक हमने 4 मिनट में रिवाइज करा दिया है और उसी पे आधारित एक प्रश्न है आपके सामने जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है और इस प्रश्न के लिए और आपके पास समय है 20 सेकेंड का। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत ही अच्छा, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं है, सभी बच्चों का सही आंसर है। बहुत अच्छा, चलिए घटाते हैं। 5 में से 1 गया 4, 14 में से 8 गया 6, 12 में से 5 गया 7, 1 में से 1 गया 0, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे क्या होगा 6 में से 3 गया 3, 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे तो 3207.64 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए जो लोग कॉपी दिखा रहे हैं बहुत अच्छा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि दशमलव वाले संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दशमलव वाले संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग देते हैं। तो ये दोनों तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि दशमलव वाले संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग देते हैं। तो चलिए इसी की शुरुआत करते हैं। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, यानी दशमलव का गुणा और भाग कैसे होता है, यही हम आज की क्लास में जो है सीखने वाले। तो सभी बच्चे जुड़ चुके होंगे, जो बच्चे लेट जुड़े हैं ध्यान देंगे कि आपको क्लास समय से ज्वाइन करना है। अभी भी क्लास अभी स्टार्ट कर रहा हूं, सिर्फ पिछले क्लास का अभी तक रिवीजन कराया हूं, तो ध्यान से सुनेंगे। क्लास में अभी तक कुछ नहीं छूटा है लेकिन अब ध्यान से क्लास देखेंगे। कोई भी क्लास बीच में नहीं छोड़ेगा, बीच में क्लास छोड़ेंगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएगी। चलिए सीखते हैं। तो दशमलव का गुणा कैसे होता है उसको सिंपली सीखने के लिए आपको एक प्रश्न देता हूं, फिर आप उस प्रश्न को करना। मैं आपसे कहता हूं कि 22 में 13 से गुणा कीजिए। सभी बच्चे 22 में 13 से गुणा कीजिए और बताइए कितना आएगा। 22 में 13 से गुणा कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। दशमलव नहीं है, बिना दशमलव, देखिए बिना दशमलव का प्रयोग किए, ठीक है। गुणा कीजिए सभी बच्चे। तो 22 में 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। गुणा तो सभी बच्चों को आता है, जल्दी से गुणा कीजिए सभी बच्चे। एक बच्चे का आंसर आ गया, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे का आंसर आ गया। बहुत अच्छा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बैच टॉप करेगा क्योंकि इस बैच में सबसे ज्यादा आंसर आता है। बहुत अच्छा, गुड। चलिए देखते हैं। अच्छा आप लोग को एक बात मैंने नहीं बताया ना कि यहाँ पे जिस बैच में सबसे ज्यादा बच्चे आंसर सही करते हैं और जिस बैच में सबसे ज्यादा बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करते हैं, उनको जब ये बैच समाप्त होगा तो आप लोगों को प्राइज मिलेगी, पता है आप लोगों को। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग क्या कीजिए, चैट सेक्शन में, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। आप लोगों को इसमें टॉप करेगा बैच तो प्राइजेस मिलता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, 6 2 8 और यहाँ पे 2, तो कितना आ गया 286। अब सोचिए इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदल दूं। कैसे बदल दूं तो ध्यान से देखिएगा। बिना दशमलव का आपने गुणा किया तो आया कितना
286। अब इसी प्रश्न में अगर मैं दशमलव लगा देता हूं तो इसके आंसर में कुछ नहीं बदलाव होगा, सिर्फ दशमलव आ जाएगा। कैसे दशमलव आ जाएगा? तो देखिए यहाँ पे मैंने एक दशमलव लगा दिया और एक यहाँ पे दशमलव लगा दिया, तो गुणा करने का डिजाइन वही रहेगा, आंसर बदल जाएगा। आंसर कैसे बदलेगा? तो देखिए दशमलव कहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद है और यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद है, तो टोटल दशमलव की संख्या कितनी हो गई? 2, यानी एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, तो टोटल 2 अंक के बाद अब दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा 2.86। बात समझ में आया? यानी एक अंक ऊपर एक अंक नीचे, तो टोटल 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा 2.86। समझ में आया सभी बच्चों को? अब एक अलग एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं 1 2 3 में गुणा करना है 3 2 1 से, ठीक है? सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर कीजिए। तो पहले इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 1 2 3 में गुणा करना है 3 2 1 से, गुणा कीजिए तो जल्दी से सभी बच्चे। चलिए बच्चों का आंसर आने लगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं कि गुणा करने पे क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 2 से गुणा करेंगे 2, 1 से गुणा करेंगे 1। अब 2 से गुणा करेंगे 3 में तो 2 3 6, 2 दूनी 4, अब 2 एकम 2, ठीक है? अब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, अब 3 एकम 3। अब इसे जोड़ देंगे तीनों को तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा कितना? 14 का 4, हाथ में बचा 1, 8 1 9 और यहाँ आएगा 3, तो इसका आंसर आ गया 39,483। अब सोचिए प्रश्न अगर इस तरीके से आ जाए 1.23, इसमें गुणा करना है आपको 3 2 1, यानी कि इतना में गुणा करना है, ठीक है? अब फिर अगर प्रश्न ऐसे आ जाए 1.23, पॉइंट यहां से हटा दीजिए, ठीक है? प्रश्न ऐसे आ जाए 3 2 1, अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ दशमलव लग जाएगा। तो दशमलव लगाएंगे कैसे? तो गुणा करने का वही तरीका। यहाँ पे आया 1 2 3 तो यहाँ भी आएगा 1 2 3, यहाँ आया है 246 तो यहाँ भी आएगा 246, ठीक है? एक सेकेंड रुक जाइएगा। देखिए यहाँ पे आया है 1 2 3 तो यहाँ भी आएगा 1 2 3, यहाँ आया है 246 तो यहाँ भी 246, यहाँ पे आया 369 तो यहाँ भी आएगा 369, और यहाँ पे जब आया है 39483 तो यहाँ भी आएगा 39483। दशमलव लगाने का तरीका बदल जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो टोटल कितना अंक हो गया? यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक, तो 3 अंक हुआ ना, तो यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे। कितने अंकों के बाद? 3 अंकों के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर में 2 अंक और नीचे में 1 अंक, तो टोटल 3 अंक, तो 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे भी गुणा करेंगे ऐसे ही सेम टू सेम। गुणा करेंगे तो पहले आएगा 1 2 3, फिर आएगा 246, फिर आएगा 369, और फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 39483। दशमलव कैसे लगाएंगे? तो दशमलव ही लगाना तो सीखना है। यहाँ पे 1 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है, तो टोटल 2 अंक हुआ, तो यहाँ पे दशमलव कहाँ लगेगा? 1 2, यानी दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा। तो दशमलव कैसे लगाना है? जितने अंकों के बाद दशमलव रहता है उनको जोड़ देते हैं और उतने अंकों पे दशमलव लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे दशमलव नहीं था तो पहले वाले में दशमलव नहीं लगाए, दूसरे वाले में दशमलव था, 1 2 अंक पे, 1 1 अंक पे, तो टोटल 3 अंक हो गया, तो 3 अंक पे दशमलव लगा दिए। तीसरे वाले प्रश्न में क्या था कि पहला में 1 अंक पे था, दूसरे में 1 अंक पे था, टोटल 2 अंकों पे, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि दशमलव कैसे लगाते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? यानी गुणा आपको सेम बिना दशमलव जैसा ही करना है, सिर्फ लास्ट में दशमलव लगा देना है। गुणा करने में कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ लास्ट में दशमलव लगा देना है, ठीक है ना? तो एक प्रश्न का आंसर करेंगे, ये वाला प्रश्न तो हम लोग कर लिए थे।
इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे चार्ट सेक्शन में। ठीक है, अभी अभी आपने सीखा है, इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे चार्ट सेक्शन में। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे चार्ट सेक्शन में। चलिए कोशिश जारी कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए अब इसे मैं करके बताता हूं क्या करेंगे। पहले 6 से 7 में गुणा करेंगे, 7 छके 42, हाथ में 4, 6 5 से 30 4, 34 का 4, हाथ में 3, 6 3 का 18, 3 21। अब एक में 7 से गुणा करेंगे 7, एक में 5 से गुणा करेंगे 5, एक में 3 से गुणा करेंगे 3। अब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 2, 7 4 11, 5 6 1 7 और 3 2 5। दशमलव कितने पे बैठेगा तो 3 अंकों के बाद, 2 ये और 1 ये, तो टोटल 3 अंकों के बाद दशमलव बैठेगा, तो 5.712 जो है इसका आंसर आ जाएगा। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। तो ये 5.712 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर हमें जीरो वाले संख्याओं के साथ दशमलव का गुणा करना पड़े तो क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे 4.778 गुणा करना है 1000 से, तो ऐसे प्रश्न सबसे आसान होते हैं करना। कैसे, तो देखिए अगर हम 4.778 में से दशमलव को हटा दें तो क्या हो जाएगा 7 7 8, दशमलव हटा दिए, इस पे 3 जीरो लगाए ना तो 3 जीरो इसमें लगा देंगे, ये गुना हो गया। अब दशमलव कितने अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है ना, तो यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव बिठा देंगे। और दशमलव के बाद वाले जीरो का कोई मतलब नहीं होता तो इसे काट देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 7 7 8। ये आपका आंसर हो गया। एक और प्रश्न समझिएगा, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 37.83, इसमें गुणा करना हो मान लो 1000 से, तो क्या करेंगे हम पहले इसे बिना दशमलव का लिखेंगे 3783। कितना जीरो है 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। दशमलव कितने अंकों के बाद है 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद के जीरो को काट देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 3783 जीरो। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को जीरो एक लगेगा ना, तो 3 जीरो लगाएंगे लेकिन 2 ही जीरो तो कटेगा, दशमलव के बाद वाला जीरो कटता है, पहले वाला नहीं कटता है। क्लियर है सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए एन टाइप किए हैं अवधेश नाम से, माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट है, क्या नहीं समझ में आया। सर दोबारा समझा दो। दोबारा समझाऊंगा लेकिन समझ में क्या नहीं आया ये तो बताइए। सर जैसे आप समझाने जा रहे थे किसी का कॉल आ गया और हैंग होने लग गया फोन, ठीक है, तो समझ एक प्रश्न और बताता हूँ। जब भी ओके। हमें 10 से या 100 से या 1000 से या 10,000 से अगर गुणा करने का आता है दशमलव में कोई भी संख्या, जब भी देखेंगे 10 आता है 100 आता है 1000 आता है 10,000 आता है, एक पे और कई जीरो आ जाते हैं और इसमें किसी दशमलव वाली संख्या का गुणा करना होता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे 3.83 इसमें गुणा करना है 10 से, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसे बिना दशमलव का लिख लेंगे। बिना दशमलव का ये क्या होगा 383 होगा। इसमें कितना जीरो है एक जीरो, तो यहाँ पे एक जीरो बैठा देंगे, बैठ गया। अब दशमलव कितने अंकों के बाद है 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे 1 2, तो यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब सोचिए एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 10 है, इसमें आपको गुणा करना है, तो क्या करेंगे इसे तो पहले हम बिना दशमलव का लिख लेंगे 383 एक जीरो है तो एक जीरो बैठा देंगे। दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। जैसे एक और प्रश्न देखिएगा, इसमें आपको गुणा करना है 100 से, तो क्या करेंगे ये 4 है,
तो इसको पहले बिना दशमलव का लिख लेंगे 37,457, 2 जीरो है तो इस पे 2 जीरो बैठा देंगे। कितने अंकों के बाद दशमलव लगाए? 3 अंकों के बाद। तो 3 अंक यहाँ से गिनिए, 3 अंक ये रहा, तो यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया सभी बच्चों को कि दशमलव कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं? तो ये सिर्फ 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, ठीक है, 1 करोड़, 10 करोड़ वाले नियम पे ही लागू होता है, यानी जब एक वाला संख्या से गुना होगा जीरो के साथ तब। चलिए, तो ये तो आप लोग सीख चुके हैं। अब इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। इसको तो आप लोग गुणा करना सीख ही चुके हैं, तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ठीक है, चैट सेक्शन में। देखिए सबका आंसर एक जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 786 है, यहाँ पे 768 है, यहाँ 678 है, तीनों में अंतर है। बाकी स्टार्टिंग में 69 है सब में, लेकिन तीनों अलग अलग आंसर है। तो ध्यान से ऑप्शन देखिएगा, ये नहीं कि ऑप्शन एक जैसा दिखा और आंसर मार दिए। तो ध्यान से आंसर देख के टिक आउट कीजिएगा, पहले गुना कीजिए, और जब पांचों विकल्प माने पांचों डिजिट सेम हो जाएगा आपके गुना करने वाले से, उसी पोल में आंसर कीजिएगा। तो कोई जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करेगा, ध्यान से गुना कीजिए, दशमलव लगाइए, फिर आंसर कीजिए। देखिए एक बच्चे ने गलत कर दिया, यही कहते हैं जो जल्दबाजी करेगा, इतने जल्दी में आंसर करने की क्या आवश्यकता है? 2 मिनट का समय है, आराम से समय लीजिए, आराम से कीजिए, क्या जल्दी है? एक बार तो आंसर करना रहता है, एक बार गलत कर दिए तो फिर उसे सुधार नहीं सकते हैं, और ये आपके टीचर के पास रिपोर्ट जाती है, इसके आधार पे आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। जो पोल में उत्तर नहीं देते हैं उनके मार्क्स कटते हैं, जो पोल में गलत आंसर देते हैं उनके मार्क्स कटते हैं। तो आपने सीखा है, सही आंसर कीजिए, कोशिश कीजिए आंसर करने का। जल्दबाजी में आंसर गलत करने की क्या हो सकता है? मैं पूरा समय देता हूं। और ये अनावश्यक हाथ वाला बटन ना दबाइए। पुनीत, राजेश नाम से जो बच्चे हैं, हाथ वाला बटन नहीं दबाना है बिना मतलब का। चैट अवेलेबल होने। माइक ऑन नहीं करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। अगर कुछ पूछना है तो पोल एंड होने के बाद पूछिएगा। ट्वेंटी सेकेंड का और 20 सेकेंड और समय है इस प्रश्न के आंसर देने के लिए। 15 सेकेंड। टेन सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। जो भी बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए हैं कर दीजिए, नहीं करेंगे ना आपको मार्क्स मिलेगा, ना ही आपके एग्जाम में मार्क्स आएंगे। इसीलिए पोल सेक्शन में आंसर करना जरूरी है, ना ही आपके अटेंडेंस लगते हैं, ठीक है। और अगली क्लास में मैं बताऊंगा भी कि कौन कौन से बच्चे जो हैं पोल में आंसर नहीं किए थे, तो इस बात का ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी तक पोल में आंसर नहीं किए, लास्ट 5 सेकेंड कर लीजिए। 5, डन सर। 4, 3, 2, डन सर। 1। ये डन नहीं बोलना है पोल में आंसर करके, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
6 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 18, 18 का 8। ये बी जो लोग आंसर कर रहे हैं ना, आप लोग पोल में आंसर नहीं किए हैं, पोल में आंसर करना था, तो चैट सेक्शन में आंसर करने का क्या लाभ। 6 3 का 18, 8 हाथ में बचा 1, 6 एकम 6, हाथ में 1 बचा था 7, 6 पचे 30। 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, 3 में 5 से गुणा करेंगे 15, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5। जोड़िए यहाँ पे 8, 9 7 16 का 6 हाथ बचा 1, तो यहाँ पे 3 3 6 1 7, 5 3 8 और 1 9 और 5 1 6। यहाँ पे 0.2 अंकों के बाद है और यहाँ पे 1 अंक के बाद है, तो टोटल 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा 69768। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, एक प्रश्न आपको समझाता हूं, इसके बाद आप लोग कीजिएगा। जैसे अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, इसमें गुणा करना हो 1000 से, तो इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताइए। इस टाइप का प्रश्न अभी अभी आपको प्रैक्टिस कराया, आंसर बताइए तो सभी बच्चे। बताया था ना कैसे करते हैं, एक प्रश्न और बता ही देता हूं। इसको पहले बिना दशमलव को लिख लेते हैं, तो बिना दशमलव क्या होगा 7834 हो जाएगा। 3 जीरो है इस पे, तो 3 जीरो इस पे लगा देंगे। दशमलव 3 अंकों के बाद है, तो दशमलव 3 अंकों के बाद लगा देंगे। ये 3 दशमलव जो है, दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7834 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान। इसी तरीके से इस प्रश्न का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। बहुत अच्छा, क्या करेंगे, पहले तो इसे हम बिना दशमलव का लिख लेंगे। 73 78 9, कितना जीरो है 4 जीरो है, तो इस पे 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, दशमलव कितने अंकों के बाद है 2 अंकों के बाद है, तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगा देंगे। दशमलव 2 अंकों के बाद जो है यहाँ पे लगा देंगे, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या 73 78 900, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को, बहुत अच्छा। चलिए, तो पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, आप बच्चे सभी इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग पोल सेक्शन में, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी में आंसर गलत मत कीजिएगा। चारों ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखिए, पहले वाले में दशमलव नहीं है, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव है, यहाँ पे 3 अंकों पे दशमलव है। अब पहले वाले में दशमलव नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा फिर आंसर कीजिएगा, सोच समझ के, ये नहीं कि जल्दबाजी में आंसर गलत कर दें। देखिए, एक बच्चा गलत कर दिया,
सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बीस सेकेंड का और समय है। पंद्रह सेकेंड। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इसे पहले बिना दशमलव का लिख लेंगे 6367। कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो इस पे बैठा देंगे। दशमलव कितने अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो 3 अंकों के बाद दशमलव बिठा देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 6367। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ध्यान से देखिएगा, मैं 2 प्रश्न आप लोग को देता हूं, पहले आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए इसका आंसर सभी बच्चे चैट सेक्शन में अपना नाम लिखने के बाद आंसर सेंड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से कीजिएगा, सभी बच्चे इसका आंसर क्या करेंगे, पहले अपना नाम लिखेंगे फिर इसका आंसर सेंड करेंगे। सभी बच्चे करेंगे। रमेश चौधरी का आंसर आ गया, आयुष कुमार का भी आ गया, सुनील का आ गया, खुशी का आ गया, स्नेहा का आ गया, ऋषभ का आ गया, पुनीत का आ गया, राहुल का आ गया, मुस्कान का आ गया, पलक का आ गया, संजना का आ गया, अरुण का आ गया, अमन का आ गया, प्रीति का आ गया, सिमरन का आ गया। चलिए अब चेक करते हैं किनका किनका सही है, गुणा करते हैं। चलिए 2 में 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2। 2 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। 2 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 3 6। 2 में 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8। 2 वाला काम खत्म, अब किससे गुणा करेंगे, अब 1 वाले से गुणा करेंगे, ठीक है। अब 1 वाले से गुणा करते हैं। चलिए 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 1 में 4 से गुणा करेंगे 4 आएगा। 1 वाला गुणा हो गया, इसे भी मिटा देते हैं। नीचे वाला भी 1 ही है तो इसका भी गुणा वही आएगा,
तो एक अंक छोड़ के इसको लिख देते हैं 1 2 3 4, यही आएगा। चलिए अब इन तीनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 8 1 9, यहाँ पे आएगा 8 3 11 2 13, 13 का 3 हाथ बचा 1 7 1 8, यहाँ पे आएगा 4। दशमलव कितने अंकों के बाद बैठेगा, तो यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है, तो टोटल 3 अंकों के बाद बैठेगा, यानी कि 483.952। जिन बच्चों का आंसर सही था वो वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत था एन टाइप करेंगे। सभी का सही है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। राहुल आपका आंसर गलत है। आज शुरुआत में ब्रिज मोहन नाम से जो बच्चा है आपका भी आंसर गलत है। यही होता है, जल्दबाजी में आंसर करेंगे पक्का गलत होगा, इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी में आंसर नहीं करिए। सबसे पहले आंसर करने के चक्कर में गलत कर दिए दोनों लोग। देखिए इसे क्या करेंगे, हम पहले बिना दशमलव का लिख लेंगे 38 34, कितना जीरो है 4 जीरो है, तो यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे। कितने अंकों के बाद दशमलव है, 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, इसके बाद इसको काट देंगे, तो बचेगा क्या 38 34 0। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना सभी बच्चों को। नवीन आपका भी गलत है, अवनीश गुप्ता नाम से जो बच्चा है आपका भी गलत है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। इसमें आप लोग बहुत गलत किए। एक प्रश्न और कीजिए तो। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। आराम से कीजिए, जो बच्चे जल्दी में आंसर करते हैं उन्हीं का गलत होता है। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। क्या करेंगे, पहले इसे बिना दशमलव का लिख लेंगे। कितना जीरो है 4 जीरो है, 4 जीरो लगा दिए। दशमलव कितने अंकों के बाद है 2 अंकों के बाद, यहाँ दशमलव बिठा देंगे, 2 को कट जाएगा, बचेगा क्या 38 78 00। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 38 78 00। अवनीश गुप्ता नाम से जो बच्चा है आपका गलत है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जिस भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर। तो आप लोगों ने गुणा करना सीख लिया है, अब हम भाग देना सीखते हैं। जैसे आपके सामने एक प्रश्न है कि 1.6 में भाग देना है 2 से। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप सभी बच्चों को मैंने बताया था कि दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं। तो 1.6 को भिन्न में क्या लिखेंगे, सभी बच्चे चार्ट सेक्शन में आंसर कीजिए। तो 1.6 को भिन्न में क्या लिखेंगे, पिछली क्लास में पढ़ाया था कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो 1.6 को दशमलव में क्या भिन्न में क्या लिखेंगे, भिन्न में लिखना है, इसे 16/10 लिखेंगे। ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे 16/10। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, और 2 है तो 2, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और आप सभी बच्चों ने ये चीज पढ़ रखा है कि भाग का चिन्ह हटाते हैं
तो गुणा का चिन्ह लगाते हैं और एक जो है ऊपर चला जाएगा, दो जो है नीचे चला आएगा। अब देखिए 2 से 8 16 कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। तो ऊपर में हो गया 8, नीचे में हो गया 10, और इसे अब आपको दशमलव में बदलना है। बताइए 8 में अगर 10 से भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे दशमलव में बदलिए तो इसे 0.8 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो भाग कैसे देना है क्या आप लोग सीख गए? जब भी दशमलव में आएगा भाग देने के लिए हम उसे पहले भिन्न में बदल देंगे। ठीक है, हम उसे क्या करेंगे, पहले भिन्न में बदल देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8। देखिए यहाँ पे आया 8/10 को 0.8 हम लिख सकते हैं। अब एक प्रश्न और कीजिएगा, जैसे मैं आपसे कहता हूं इसमें आपको भाग देना है 3 से, तो इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, जैसे अभी मैंने सिखाया था। क्या करेंगे, पहले इस दशमलव को किस में बदलेंगे, इस दशमलव वाले को भिन्न में बदलेंगे। तो 36/42 बट्टे में कितना आएगा, 1 पे 2 जीरो आ जाएगा। ये भिन्न में बदल गया, भाग का चिन्ह है तो भाग का, 3 है तो 3 है, बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या आएगा, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 आएगा। अब देखिए ये जो है 36/42 बट्टे में क्या है 100, भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, एक ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखेंगे सॉल्व करने पे 36/42 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा, 3 में 100 से गुणा होगा तो 300 आ जाएगा। अब इसे दशमलव में बदलना है, अब इसे क्या करना है, दशमलव में बदलना है, और ये सभी बच्चों को आता है दशमलव में बदलना। तो 300 में क्या करेंगे, अब हम भाग लगाएंगे। इतना में तो कितना बार में जाएगा, पहले जाएगा एक बार में, कितना जाएगा 300, यहाँ 4 यहाँ 6, ये कट जाएगा। अब ऊपर से आएगा 2, अब कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, कितना जाएगा 600। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 4 कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव बिठाएंगे, दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा, फिर कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 300। यहाँ पे आ गया जीरो, यहाँ 2 यहाँ 1, अब फिर दशमलव एक जीरो देगा, और अब कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1200 आ गया और ये कट गया। यानी कि अगर हमें जो है इस चीज को लिखना होगा दशमलव में तो क्या लिखेंगे, 12.14। तो ये हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था, समझ में आया? कैसे करेंगे समझ में आया सभी बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, अगर समझ में आया है तो। ये रहा प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। गलत जवाब, इसीलिए कहते हैं जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, पक्का गलत होगा। पहला ही आंसर जो है गलत जवाब।
चलिए चेक करते हैं क्या करेंगे। इसे पहले हम भिन्न में बदलेंगे, इसे क्या करेंगे पहले भिन्न में बदलेंगे। तो 5455 बट्टे में कितना आएगा 100, क्योंकि दशमलव के बाद कितना जीरो अंक है 2, तो 1 पे 2 जीरो। भागा का चिन्ह है तो भागा, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब आप देखेंगे ध्यान से तो ये कट जाएगा, तो इसे कटा दीजिए ना 5 से। देखिए 5 एकम 5 जीरो, 5 नवा 45 और 5 एकम 5, आइए 20 पर से 100 कट गया। अब देखिए क्या बचा 1091 बट्टा 20, आइए भागा का चिन्ह गुणा में बदलेगा, 1 जो है ऊपर चला जाएगा, 5 जो है नीचे आ जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसे जो है अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1091 में 1 से गुणा होगा तो 1091, अब 20 में 5 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। और आप सभी बच्चों को पता है कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, ठीक है, ठीक है, बट्टे में 100 है तो अब इसको भाग देना है, तो क्या करेंगे 1091 में अगर हम 1000 से भाग देते हैं, सॉरी 100 से भाग देंगे ना, 100 से क्या देंगे भाग देंगे, तो एक बार में जाएगा 100, यहाँ 9, यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा 91। अब क्या जाएगा कितना बार में जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे बैठा देंगे क्या, समझ में आ रहा है दशमलव, फिर दशमलव क्या देगा 1 जीरो देगा, नहीं सॉरी यहाँ पे 1 बचा था ना, तो 1 तो आएगा, रुक जाइए कह रहा हूँ कहाँ गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहले 1 बार में जाया तो यहाँ 9 आया कट गया, फिर ऊपर से आएगा 1, तो क्या भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या बैठा देंगे 0, फिर दशमलव बैठा के 1 जीरो आएगा। बात समझ में आया, दशमलव क्या देगा 1 जीरो देगा, तो अब कितना बार में जाएगा 9 बार में, तो हो जाएगा यहाँ 900, 0 1 कट जाएगा, फिर दशमलव क्या देगा 1 जीरो देगा, तो 1 बार में जाएगा और ये जो है यहाँ पे जाके कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 10.9 हुआ, 10.9 हुआ, ठीक है, समझ में आया। तो भाग जो है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी जितना समझाया उतना क्लियर है। भाग को जो है अगली क्लास में और कंप्लीट पढ़ेंगे, ज्यादा करेंगे, इसी पे क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। तो आज के क्लास में अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। आपका होमवर्क जो है पिछला ही होमवर्क है, जो लोग नहीं बनाए होंगे पिछला होमवर्क